Hello student, class 8 SST. Now we are going to start our chapter 3 and it is a mineral and power resources. It means in this chapter we are going to just have a knowledge about minerals and the power resources. What is minerals? What is its components? It is very essential to know it. And before you have learned in your earlier classes that mineral is a component of specific things which make a specific substance, and minerals are the components of that substance. Clear? So here we will start again. What is mineral? So Kiri was visiting Sukhant in his native place near धनबाद. किरी जो है वो सुखान से मिलने गए उसके नेटिव प्लेस पर, जहाँ उसका रहने का स्थान था, उसका निवास स्थान था, जो कि धनबाद के पास में था. किरी वॉज अमेज्ड. किरी को बहुत आश्चर्य हुआ, उसको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ. क्या आश्चर्य हुआ, क्या देखकर? टू सी दैट अ लार्ज एरिया वर ब्लैक. कि बहुत बड़ा एरिया जो है वो धनबाद के पास है, जहां पर सुखांत रहता था, वो एरिया बहुत ही ब्लैक है. स्पेसिफिक एरिया बहुत ब्लैक है. सो अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक. सुखांत फिर उसने सुखांत से पूछा, सुखांत व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी. ये जो प्लेस है इतना ब्लैक और यहाँ पर इतनी धूल क्यों उड़ रही है, और ये इतना डस्टी क्यों है, यहाँ ये एरिया इतना ब्लैक क्यों है, इसका रीजन क्या है? She asked, this is because of the coal mines nearby. क्योंकि यहाँ पर कोयले की एक माइंस है, खदान है, जहाँ से डिगिंग करके खोदकर कोयला, नेचुरल कोयल निकाला जाता है, इसलिए ये एरिया ब्लैकिश है और यहाँ पर डस्ट जो है वो अपीयर है, एटमॉस्फेयर में डस्ट उड़ती है यहाँ पर. दिस इज बिकॉज ऑफ द कोयल माइंस नियर बाय. डू यू सी द ट्रक्स? क्या तुम ट्रक्स को देख रही हो? दे आर कैरिंग द मिनरल कॉइल्स. वे मिनरल्स कॉइल, वे खनिज कॉइल्स को ले जा रहे हैं. अब मिनरल्स को आप खनिज कह सकते हैं, मिनरल्स को आप प्राकृतिक संपदा के रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में के फॉर्म में देख सकते हैं. रिप्लाइड सुखांत. सुखांत ने कहा, व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या है? व्हाट आर मिनरल्स? आस्क्ड किरी. किरी ने पूछा. व्हाट आर मिनरल्स? आस्क्ड किरी. किरी ने पूछा. सुखांत रिप्लाइड. और सुखांत ने रिप्लाई किया. जैसा कि हमने पहले ही इस बारे में बात की कि आखिर मिनरल्स होते क्या हैं. सॉरी. हैव यू एवर सीन ए बेकर? क्या तुमने कभी किसी बेकर को देखा है जो बेक करता है? हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स? क्या तुमने कभी किसी बेकर को बिस्किट को बेक करते हुए देखा है? उसके आगे लिखा हुआ आता है, the flour, milk, sugar and sometimes eggs are mixed together. अब जो आटा है, मिल्क मतलब कि दूध है, और शुगर मतलब शक्कर है, और कई बार जो है कुछ लोग एग्स मतलब कि अंडे भी डालते हैं, तो वो भी होते हैं उसके अंदर. आर मिक्स्ड टुगेदर. सब एक दूसरे के अंदर मिक्स किए जाते हैं, एक कंपोनेंट बनाया जाता है कि स्पेसिफिक जो है वो एक गाढ़ा बनाया जाता है जिसके थ्रू बिस्किट बनता है. अब ये बात क्यों हो रही है? व्हाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट. जब आप उस बेक किए हुए बिस्किट को खाते हैं, या फिर हम जब उस बेक किए हुए बिस्किट को खाते हैं, प्रिपेयर्ड बिस्किट को खाते हैं, कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली? क्या तुम उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर जो जो चीजें डाली हुई हैं, क्या तुम उन सबको देख सकते हो अलग अलग करके उस बिस्किट के अंदर जो आप खा रहे हो? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज इट बिकम ए कंपोनेंट and there are a lot of components and they become a things which bake or which make a specific things and which call any other them by any other them. Clear? Not by its components. Clear? Just as in the biscuits there are a number of things that you cannot see. बिल्कुल वैसे ही जैसे बिस्किट के अंदर कई सारी चीजें हैं या कुछ चीजें हैं जो मिली हुई है और आप उसे देख नहीं पा रहे हैं. ठीक है.
Rocks on this earth have several materials. रॉक्स के अंदर भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं जो उसके अंदर मिक्स होते हैं. क्लियर? रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल मिक्स्ड इन देम. उसको मिनरल कहा जाता है जो उनके अंदर मिक्स होते हैं. क्लियर? और क्लियरिफाई करते हैं. These minerals are scattered so throughout the Earth's rocky crust. अर्थ का जो रॉकी क्रस्ट है, रॉकी मतलब कि चट्टानों वाला जो क्रस्ट मतलब भूपर्पटी है, पृथ्वी के ऊपर वाला जो भाग है, उसके अंदर जो रॉक्स है, उस रॉक्स के अंदर कई तरह के मिनरल्स है और वे सारे मिनरल्स जो है वो उस रॉक्स के अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और वे कंपोनेंट्स जो है वो एक रॉक की फॉर्म में होते हैं. तो रॉक के अंदर कई सारे मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं. सो अब आप देखिए, नेचुरली अक्वरिंग सब्सटेंस एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न या प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक साइकिल से बना हुआ एक सब्सटेंस है, एक तत्व है दैट हैज डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, जो किसी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा या किसी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्सेस के थ्रू वो कंपोनेंट एग्जिस्ट में आता है, इज अ मिनरल. वो मिनरल कहलाता है या फिर वो खनिज कहलाता है. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और स्पेस. सभी जगहों पर जो है वो मिनरल्स इवनली मतलब कि समान रूप से फैले हुए नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ऐसा नहीं है कि बालोतरा में भी कोयल मिलेगा, आपको कोयल मिलेगा, बाढ़ में भी मिलेगा, जसोल में भी मिलेगा, या आप जोधपुर में मिलेगा, या जयपुर, या हर जगह मिलेगा. ऐसा नहीं है. जहां पर अर्थ की जिस तरह से वहां की कंडीशन है और जब ये सारे मिनरल्स एग्जिस्ट में आने का प्रोसेस हो रहा था, तब कहां पर उस मिनरल को या स्पेसिफिक मिनरल को जो है वो ग्रेजुअली अपने आप को एग्जिस्टेंस में लाने का एनवायरनमेंट मिला, वहीं पर वो मिनरल पाए जाते हैं जहां पर उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट था, उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स थे, तभी वो मिनरल एग्जिस्ट में आया. इसलिए हर जगह, क्योंकि हर जगह पर कंपोनेंट्स इवनली नहीं पाए जाते हैं, सेम नहीं पाए जाते हैं. जैसे हम ये भी देखते हैं कि हर जगह की अलग अलग सॉइल्स होती है, कहीं ब्लैकिश होती है, हमारे यहाँ पर अलग बालू रेत है, हमारे यहाँ पर अलग सॉइल्स है, कहीं पर जो है वो एक्स्ट्रा मेल्टेड सॉइल्स होती है, और भी अलग अलग तरह की सॉइल्स है. वैसे अलग अलग तरह की कंपोनेंट्स अलग अलग इस पे अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं और उन जगहों के अकॉर्डिंग जो है वहां पर मिनरल्स भी मिलते हैं. सो minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area of rock formations. Rock की जो formation है उसके ऊपर वो concentrate करते हैं. Some minerals are found in area which are not easily accessible, such as Arctic oceans, मिड एंड अंटार्कटिक. कई मिनरल्स तो ऐसे पाए जाते हैं जहाँ जो बहुत ही रिमोट लोकेशन होती है, सुदूर क्षेत्र होते हैं, जहाँ से हम उन मिनरल्स को गेन नहीं कर पाते या गेन करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है. क्लियर? सो मिनरल्स आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अलग अलग तरह के भौगोलिक एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं अंडर द वेरिंग कंडीशंस, और उसके अंदर कई सारी वेरियस कंडीशंस होती है, विभिन्न जो है वो वहां पर परिस्थितियां होती है और उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही वहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस. वे प्राकृतिक प्रोसेस मतलब कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं. प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस. उसमें ह्यूमंस इंटरफेस नहीं होता है. ह्यूमंस का उसमें किसी भी तरह का इंटरफेस या ह्यूमंस का जो है वो उसमें किसी भी तरह की भागीदारी नहीं होती है. उसके ह्यूमंस के अंदर जो है वो पार्ट नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय नेचर. क्लियर? They can be identified on the basis of their physical properties. जो भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनकी जो जिस कंपोनेंट से वो बने हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनकी
जिस तरह से उनका आकार है, प्रकार है, भौगोलिक परिस्थितियों में वो पाए जाते हैं, सच एज द कलर, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, सच एज द कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन से अंदर केमिकल्स से वो कंपोनेंट मिलकर बना है, सच एज अ सॉल्युबिलिटी। क्लियर? सो इसके अकॉर्डिंग जो है वो अलग एक फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग होती है और इसके अकॉर्डिंग अलग अलग मिनरल्स अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। टाइप ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स के जो है वो दो टाइप है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। और मेटेलिक में भी जो है वो फेरस है और नॉन फेरस है, पर इसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।